सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नए चैप्टर ब्लड रिलेशन। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ठीक है। तो आज ब्लड रिलेशन आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस टॉपिक है, सबको आता है। एंड इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है एंड कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लो, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे और कैसे बनेंगे, सल्यूशन कैसे करना है, सब कुछ देखते हैं एक एक करके। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व, डील कैसे करना है, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो किस तरीके से उसको पढ़ना है, फिर उस पर सॉल्व करना है। तो मैं एक फैमिली ट्री का ट्रिक है, काफ़ी इजी ट्रिक है, ये सभी ट्रिक भी अपना सकते हो, लेकिन मेरा एक खुद का ट्रिक है जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री, और ये मैंने अपने सर से सीखा है, ठीक है। पीयूष सर उनका नाम है। तो वो वाला ट्रिक काफ़ी इजी पड़ता है एंड एक्यूरेट आंसर निकलता है उससे। तो वैसे इस तरह के क्वेश्चंस में देखो क्या होगा, रीड द डाटा क्विकली एंड फिल द क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको ध्यान से पढ़ना है एंड ध्यान से पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन में आपको फील करना है। जैसे कि फील कहने का क्या मतलब है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे मैं पढ़वा दूं, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ही देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर फादर। अब आपसे पूछेगा बताओ हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू दीपक, दीपक से मैन का क्या रिश्ता है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, ब्रदर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है। अभी इसको क्वेश्चन को फील कैसे करना है वो बात आ जाती है। तो फील करना काफ़ी इजी है। जैसे कि देखो पॉइंटिंग टू ए मैन, तो कोई मैन को पॉइंट कर दो, मतलब कोई आदमी को अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है। एक ऐसे अपना हाथ का उंगली ऐसे आगे बढ़ाओ और कोई आदमी को ऐसे दिमाग में इमेजिनेशन कर लो और उसको पॉइंट करो। तो जैसे कि मान लो अपने आप को दीपक मान लो, ठीक है, और किसी आदमी पे ऐसे पॉइंट करो एंड बोलो हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर। उसका जो एकमात्र भाई है इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फील करना है। अभी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो तो बताएंगे ही। तो फील करने का मतलब मैं समझा रहा था कि फील कैसे करना है। क्वेश्चन में अपने आप को रख लो, ठीक है, फिर क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़ लेना, ब्ला ब्ला, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान देना है, प्लस साइन। देखो इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाओ तो प्लस साइन हमेशा मेल के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। प्लस साइन हमेशा मेल के लिए दिमाग में छप जाना चाहिए। और माइनस साइन, माइनस मतलब देखो लड़कियां होती है, तो माइनस साइन मतलब फीमेल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर इक्वल साइन, देखो ये सभी साइंस हैं, साइंस का कौन साइन का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। इसी से हम लोग एक फैमिली ट्री बनाएंगे जिससे आप अच्छे से मतलब यूज़ कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ट्रिक काम में आएगा। फिर इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, ठीक है। इक्वल टू का मतलब है ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप एक ही जैसा होता है। उसके बाद अगर ये वाला साइन मैं यूज़ करूँ तो तुम समझना क्या ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है पति पत्नी का, ठीक है। इक्वल टू भाई बहन, लेकिन इक्वल टू में ऐसे कर देंगे तो पति पत्नी, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो ये सभी कुछ क्या है, ट्रिक के लिए साइन हमने बनाए हैं। फिर क्या करना है आपको, स्टार्ट विथ द लास्ट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले, क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करना है क्वेश्चन बनाने का, लास्ट इन्फॉर्मेशन को देखो, हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो हमेशा लास्ट इन्फॉर्मेशन को पकड़ना है, शुरुआत क्वेश्चन बनाने का शुरुआत हमेशा पीछे से करना है, ठीक है। जैसे कि देखो पॉइंटेड टू ए वुमेन सेड, ये वाला लाइन,
हिज ब्रदर फादर्स इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स। ठीक है, फिर उसके बाद उसी तरीके से तमाम जितने भी क्वेश्चन होंगे पीछे से शुरुआत करना है आपको। ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्री के, आपको काम देंगे एग्ज़ाम मतलब बनाने में क्वेश्चंस को। अब अगला पॉइंट देखो, इफ़ एडवाइजेबल टू बिगिन विद द सेंटेंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। जैसे कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में बहुत मिलेंगे। ठीक है, द रिलेशनशिप्स ऑफ हस्बैंड्स एंड द वाइफ। तो हस्बैंड के लिए मान लीजिए हस्बैंड ए है और कोई नाम रख दिए हैं, कोई वाइफ है उसका नाम बी है। तो हस्बैंड के लिए मैंने क्या सिखाया था, प्लस बनाना, और वाइफ के लिए मैंने क्या सिखाया था, माइनस बनाना। ठीक है, ये मेल को शो करता है और ये फीमेल को शो करता है, सिखाया था ना ऊपर अभी। उसके बाद इसकी जो बेटी है डाउटर, डाउटर क्या होती है, फीमेल, तो उसके लिए माइनस यहाँ पर यूज़ किए। उसके बाद बी की, ठीक है, ए एंड बी दोनों पति पत्नी हैं, उनकी बेटी है सी। फाइन। अब सी इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू डी, तो दोनों भाई बहन हैं यार। तो ये मतलब ए बी का बेटा हुआ। इक्वल टू मतलब सिखाया था ना ऊपर, इक्वल टू जब भी रहेगा ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। अब देखो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिसको याद कर लो तो बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। वैसे हिंदी मीडियम के जितने भी लड़के देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनको तो दिक्कत ही नहीं है, उनमें साफ साफ लिखा रहता है चाचा, फूफा, मामा, दादी, दादा, ऐसे करके लिखा रहता है। लेकिन इंग्लिश वालों में दादा दादी इस तरह की नहीं लिखा रहेगा, आपको मैटरनल अंकल लिखा रहेगा। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, तो सबके यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद करें। सबसे पहले जैसे कि ग्रैंड फादर को हम लोग क्या कहते हैं, द फादर ऑफ फादर इज़ नोन एज ग्रैंड फादर। पिता के पिता को हम लोग ग्रैंड फादर कहते हैं कि नहीं, दादाजी कहते हो ना। ग्रैंड मदर, द मदर ऑफ माई फादर, मेरे पापा के जो मम्मी हैं दादी होगी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर। द ब्रदर ऑफ माई फादर इज़ द अंकल, द सिस्टर ऑफ माई फादर इज़ आंटी, अंट, सॉरी अंट। ठीक है, मेरे फादर की जो द सिस्टर ऑफ माई फादर क्या हुई, अंट हुई, उनको फुआ बोलते हैं। ओके, चलो, द सन एंड डॉटर ऑफ सिस्टर। ठीक है, मेरी बहन की जो बेटा बेटी होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको नेफ्यू एंड नाइस कहेंगे। ठीक है, नेफ्यू नाइस किसको कहते हैं, लड़की लड़का रहेगा तो दोनों दिख लेना। ठीक है, अंकल अपने चाचा के बेटा को कजन कहते हैं, अंकल्स चिल्ड्रेन। मदर्स और फादर्स सन, अपने मम्मी के बेटे को हम भाई कहेंगे ना, मेरी मम्मी का एक और बेटा है तो वो मेरा क्या हुआ, भाई हुआ। तो मदर्स एंड फादर्स, ये सभी स्टेटमेंट देखो, इधर वाला जो स्टेटमेंट है आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो डायरेक्टली आपको समझ लेना है, अंकल चिल्ड्रेन मतलब कज़न का बात कर रहा है, मदर्स फादर्स मतलब ब्रदर का बात कर रहा है। ठीक है, ऐसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की जो बीबी है मेरी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, देवरानी लगेगी या जेठानी लगेगी। ठीक है, मेरा भाई अगर बड़ा होगा तो जेठानी या देवरानी बात है, छोटा रहेगा तो देवरानी। अब मेरी सिस्टर बहन का जो हस्बैंड होगा वो मेरा क्या लगेगा, तो सिस्टर हस्बैंड ये मतलब ब्रदर इन लॉ, जमाई राजा। ठीक है, उसी तरीके से अब देख लेना यार, सारे को स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी था, और ये सम रिलेशंस वाला जो टॉपिक है इसको समझ लो। क्वेश्चन में बार बार ये सभी टर्म्स इधर वाले यूज़ होंगे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टोटल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, देख लो 15 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी सबके हैं। ये PDF मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है। बार बार मैं ज्वाइन करने नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, ज्वाइन कर लिए होंगे अभी तक आप टेलीग्राम। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन को ही हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का सबसे पहले देखना है, फील करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो 15 सेकेंड लगा के, फिर फील करो उसको। पॉइंटिंग टू ए मैन,
दीपक सेड, अपने आप को दीपक नाम, अपना नाम रख लो दीपक, अपने आप को दीपक दीपक मान लो एंड तब जाके फील कर पाओगे। ठीक है। मैन से दीपक का क्या नाता है वो पूछ रहा है ना। तो पीछे से जो लाइन है उसको उठाना है आपको सबसे पहले, आगे से नहीं शुरू करना है, पीछे से। ही इज़ ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई। तो यहाँ पर माई आ गया भाई। अब माई मतलब दीपक अपने आप के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है दीपक? दीपक कह रहा है ना कि ही इज़ ओनली ब्रदर, उसका जो इकलौता भाई है वो मेरे बेटी के पिता के फादर हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है ब्लड रिलेशन चैप्टर में, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। बेसिकली दीपक क्या कहना चाह रहा है? दीपक कहना चाह रहा है, दीपक के पहले ये वाला जो है ना डाउटर्स फादर्स क्या होता है, इसको ई रिलेशन को लिख लो। दीपक्स डाउटर फादर, माई किसके लिए यूज हुआ? दीपक के लिए। तो यहाँ पर दीपक डाउटर्स फादर्स मतलब क्या हो गया? दीपक हिमसेल्फ हो गया ना, नहीं हुआ। देखो यहाँ पर देखो, माई डाउटर्स फादर, मेरी बेटी के पिता। अब ये बोल रहा है मेरी बेटी, अब इसकी बेटी के पिता कौन होंगे? दीपक ही तो होंगे। अपने आप के बारे में ये बात कर रहा है बेसिकली, माई डाउटर्स फादर। ठीक है। एंड यहाँ पर फिर नहीं, ये वाला लाइन तो हमने डिक्टेट कर लिया, ये अपने आप में बात कर रहा है, मतलब दीपक अपने खुद के बारे में बताया। अगला वाला लाइन को डिक्टेट करो, समझो। हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर। हीज़ किसके लिए आया है? वो मैन के लिए आया है। तो हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मतलब ये दीपक था। ठीक है। अब हिज ओनली ब्रदर, उसका इकलौता भाई किसका पिता है? दीपक का पिता है। इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो बेसिकली ये दीपक के पिता नहीं होंगे, ठीक है, अंकल होंगे। दीपक के अंकल हैं ये, वो जो मैन है। अंकल कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखिए ओनली ब्रदर, ब्रदर मतलब मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? अंकल। क्वेश्चन को फिर से समझो। मैं जानता हूँ 70% लड़कों को समझ में नहीं आया होगा, लड़कियों को समझ में नहीं आया होगा। क्या करें, चैप्टर ही कुछ समझने वाला है। वैसे हिंदी में रहेगा तो इजी पड़ता है, हिंदी वालों को ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है। हिंदी में अगर क्वेश्चन बाइलिंगुअल आएगा एग्जाम में तो आपको जिसमें समझ में आता है, उस जो भी सहूलियत मिलता है वो मीडियम में आप लोग पढ़ना क्वेश्चन को। फिर से समझो। दीपक जो है ना एक इंसान की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वह इंसान है कौन। ठीक है। क्या बोलता है दीपक? दीपक कहता है हिज ओनली ब्रदर, इसका जो इकलौता ब्रदर है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ सो माई डॉटर्स फादर्स। ठीक है। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर्स। तो ऑफ माई किसके लिए आया है? दीपक के लिए आया है, क्योंकि दीपक स्टेटमेंट दे रहा है। सेड कौन कर रहा है? दीपक कर रहा है, तो माई उसके लिए आया है। एंड दीपक्स डॉटर फादर कौन होगा? खुद दीपक होगा। दीपक की बेटी के पिता कौन होंगे? दीपक होंगे। तो ये दीपक है। अब ये अगला देखो, हिज ओनली ब्रदर्स इज द फादर। हिज ओनली ब्रदर, इस इंसान के इकलौते भाई, इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इसके पिता हैं। इज़ द फादर ऑफ, तो वो मैन कौन होगा? वो मैन उसका पिता का भाई है भाई, दीपक के पिता का भाई। दीपक के फादर का भाई क्या हो जाएगा भाई? अंकल हो जाएंगे ना। तुम्हारे पिता, मान के चलो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पिता के भाई क्या होंगे? तुम्हारे चचा होंगे। सिंपल सी बात है। दीपक के फादर्स, ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माई फादर। तो काफ़ी इजी था। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है समझाने में। आपको बनाने में इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है शुरुआत में, लेकिन एक बार जब समझ जाओगे ना तो आप लेकर चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में समझाऊंगा, बाकी आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा क्योंकि अभी शुरुआत है आपके लिए। मेरे लिए इजी इसलिए क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ रखा है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए पॉइंटिंग टू ए मैन। फोटोग्राफ में एक आदमी है, मतलब फ़ोटो लगा हुआ था ना दीवार में घर में, तो उस फोटोग्राफ में एक आदमी है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक वुमेन कहती है कि हिज ब्रदर्स फादर्स इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। अब ये पहली बार में एक साथ पढ़ोगे ये वाला लाइन, हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ऊपर ऊपर चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अब दोनों का मीनिंग निकालो। दोनों का मीनिंग, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब क्या कह रहा है ना कि मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है वो। तो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो यहाँ पर देखो तो वुमेन कह रही है मेरे दादाजी का इकलौता, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर वुमेन के लिए आप माइनस ले सकते हैं, और इसके दादाजी हैं, और दादाजी के इकलौता बेटा है कौन, ये। तो वुमेन के वो पिता हुए, वुमेन के वो पापा हुए कि नहीं। वुमेन कह रही है कि वो अपने मेरे दादाजी के वो इकलौते बेटे हैं, मेरे दादाजी के वो इकलौते बेटे हैं। वुमेन कह रही है माई किसके लिए आया है, माई हमेशा जो स्पीकर होता है, बोलने वाले हो तो उसके लिए आता है। तो वुमेन कह रही है कि वो मेरे दादाजी के जो इकलौते बेटे हैं, तो उसके पापा हुए वुमेन के। पहला लाइन क्लियर है, तो यहाँ तक का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है। अब ये स्टेटमेंट समझो, हिज ब्रदर्स फादर्स। अब हिज किसके लिए आया है, वो मैन के लिए आया जो फोटो में है, उनके लिए हिज। तो बोल रहा है ना हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई का पिता। अब यहाँ पर देखो तो काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है, हिज ब्रदर्स फादर मतलब हिज ब्रदर, इसका ब्रदर, फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, इसके भाई का पिता। इसका मीनिंग हिंदी मतलब होता है इसके भाई का पिता जो है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो देखो ये वुमेन का पिता ही थे, ये ओनली सन कौन था, वुमेन का पिता था, निकाला था ना अभी। और यहाँ पर देखा हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई का पिता, ठीक है। वो मैन का डिनोट कर रहा है, हिज मतलब मैन, तो उसके भाई का पिता भी फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर फादर फादर आ गया दोनों जगह, फादर फादर आ गया दोनों जगह। अब बताओ इस मैन एंड वुमेन के बीच में क्या रिश्ता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो भाई बहन है दोनों, दोनों के पिताजी एक ही हैं, इसके भी पिता एक ही हैं, हिज ब्रदर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। इनके भी पिताजी भी एक ही हैं। देखो ना, हिज ब्रदर्स फादर, वो मेरे भाई के पिता जो है ना, वो क्या हैं, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब इकलौते बेटे हैं मेरे दादाजी का। तो ये मैन के भी पिता सेम हैं, वुमेन के भी पिता सेम हैं। अब पिता जब सेम रहता है तो वो बाल बच्चा भाई बहन हो जाता है। जैसे कि आपके पिताजी होंगे तो आप भाई, आपकी बहन के भी पिता भी वही होंगे, और आप भाई हैं तो आपके भी पिता वही होंगे, कि अलग अलग होते हैं होते होंगे 2-3 शादी करने वाले के लिए, लेकिन भाई बहन के एक ही पिता होते हैं। तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है क्योंकि पिता एक था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। वुमेन जो है किस तरीके से उस मैन से रिलेटेड है फोटोग्राफ में, ठीक है। तो इसका
आंसर तो काफ़ी सिंपल सा है भाई, दूसरा का सी हो जाएगा आंसर। भाई बहन है वो क्या है, मैन के सिस्टर हैं। वुमेन पूछ किसके बारे में रहा है, हाउ इज़ द वुमेन, तो वुमेन के बारे में पूछ रहा है इसीलिए सिस्टर। चलो इस तरीके का क्वेश्चन अब आगे देखो, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी वुमेन को इशारा करते हुए बता रहा है। देखो इशारा किसी पे भी किया जा सकता है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, पॉइंटिंग टू ए मैन, पॉइंटिंग टू ए रिक्शा वाला, पॉइंटिंग टू ए पटना यूनिवर्सिटी वाला, कुछ भी रह सकता है। क्वेश्चन में नाम हम चेंज कर सकता है ना, कौन रोक टोक है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना लेंगे, मेरे ख्याल से तो बना लेंगे। थर्ड एंड फोर्थ आपको बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 2 फोटोग्राफ वाला था, क्वेश्चन नंबर 4 भी फोटोग्राफ वाला है। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करने से ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं, जाते जाते एक क्वेश्चन है, फिर दूसरा टाइप हम लोग शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पर सतीश किसी लड़के का नाम है। अब यहाँ पर राकेश, मुकेश, सीमा, कुछ भी नाम रख सकता है, प्रिया, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकता है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। तो सतीश की ओर इशारा करते हुए मैं कहता हूँ, अपने आप को अशोक मान लेना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ही किसके लिए आया है, सतीश के लिए आया है, ध्यान देना। ही इज़ द सन ऑफ माई सिस्टर ओनली ब्रदर्स। तो पहले तो ये हार्ड वाला जो लाइन है, माई सिस्टर ओनली ब्रदर, उसको पहले गुत्थी को सुलझाओ, उसके बाद बनाना सवाल, ठीक है। तो माई सिस्टर, माई किसके लिए आया है, अशोक के लिए आया भाई, स्पीकर के लिए हमेशा आता है माई। तो माई सिस्टर, मेरी बहन का एक लौता भाई, मेरा क्या लगेगा, मेरी बहन का एक लौता भाई मेरा क्या लगेगा। आप सिंपल सा देखो ना यार, दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ। अब एक लौता है यहाँ पे, एक लौता, तो मेरी एक बहन है और मेरी बहन का एक लौता भाई है। तो ये बोल रहा है मेरी बहन और मेरी बहन इधर बोल दिया, अब बहन का एक लौता भाई, तो खुद के बारे में बात कर रहा है ना, मेरी बहन का एक लौता भाई। दो लौता होता, दो भाई होता तो बात समझ में आता है कि अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लौता भाई बोल दिया, ओनली, तो अपने आप के बारे में ये बात कर रहा है अशोक। माई सिस्टर ओनली ब्रदर, माई सिस्टर, मेरी बहन का एक लौता भाई, मैं खुद, ठीक है। तो इतना का मतलब हो जाएगा अपने बारे में अशोक बात कर रहा है, अशोक हिमसेल्फ, ठीक है। ही इज़ द, अब यहाँ से ही इज़ द सन ऑफ अशोक, क्योंकि इतना का अशोक ही हो गया ना, ही इज़ द सन ऑफ, ये अशोक हो जाए, क्योंकि अभी सोल्व किया था मैंने, मेरे बहन का इकलौता भाई, तो अशोक। तो यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है अब आपको, अब ये जो गुत्थी था इसको सुलझा लिया आपने, आप ये पढ़ो। क्वेश्चन ये बन जाएगा, ही इज़ द सन ऑफ अशोक, सन का बेटा है, सन का बेटा है। तो ही किसके लिए आया था, सतीश के लिए आया था। ही इज़ द सन ऑफ अशोक, अशोक का बेटा हो जाएगा सतीश, अशोक का बेटा हो जाएगा सतीश। तो पूछ रहा है हाउ सतीश, सतीश के बारे में पूछ रहा है, तो सतीश जो है ना अशोक का बेटा है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो मिला लेते, 5 का ए, चलो सही है। पहला का सी बनाया था, दूसरा का सी बनाया था, थर्ड एंड फोर्थ का आंसर देख लो, घर से बना के तुमको लाना है, डी होगा दोनों का, ठीक है। अब चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ट्रिक से उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चूँकि हम इस सभी क्वेश्चन को भी ट्रिक से उड़ा सकते थे, लेकिन क्या करें उड़ा के यार, इसको आप फील करके बनाना, ठीक है। जो भी स्पीकर होगा ना, जैसे कि अशोक सेड, तो अपने आप को अशोक मान लेना, सूरज सेड, अपने आप को सूरज मान लेना, मैन सेड, अपने आप को मैन मान लेना। जो भी स्पीकर रहेगा अपने आप को मान लेना, और सामने वाले अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर देना क्वेश्चन में, सोल्व हो जाएगा, भाई बहन सबको घुसा देना, सोल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है जो है हम लोग ट्रिक से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10,
ठीक है। फिर 10, 11 to 14 जो है 15 काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में है, उसमें क्या कहा जा रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ओके भैया, करते हैं, पढ़ते हैं केयरफुल्ली। अब यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 6 पर्सन, 6 आदमी हैं। 6 आदमी का नाम क्या क्या है, A B C D E F C। 6 आदमी हैं, 6 का नाम याद रखना। इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। अब यहाँ पर पहला जो लाइन है उससे आपका आंसर से कोई लेना देना नहीं होता है, बस पढ़ने के लिए होता है। पढ़ लिया, काम ख़त्म। ये वाला लाइन आपके लिए अब नहीं है। अब अगला जो लाइन है उसको जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। और ये जो मैंने सिखाया था आपको, प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल, बराबर मतलब भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, एंड इसका मतलब हस्बैंड वाइफ, सिखाया था ना, वही वाला ट्रिक अब यहाँ पर लगने वाला है। अब देखो तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। तो सी और एफ के बीच में कैसा रिश्ता है, सिस्टर का रिश्ता है। और ब्रदर सिस्टर में कौन सा लोगो यूज़ करते हैं, बराबर वाला। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। अब देखो एफ के बारे में हमको नहीं पता है कि एफ मेल है कि फीमेल है, लेकिन सी के बारे में हमको पता है। सी इज़ द सिस्टर। सी क्या है, बहन है, किसकी, एफ की। तो सी बहन है तो सी के लिए माइनस यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए हमेशा माइनस यूज करते हैं। लेकिन एफ मेल है या फीमेल है हमको तो नहीं पता है, तो एफ को रहने देंगे, प्लस माइनस यहाँ पर मत लिखना। लेकिन सी सिस्टर थी इसलिए माइनस डिनोट कर दिया। चलो अगला लाइन अब पढ़ो, इसको मिटा लेते हैं। अब अगला लाइन पढ़ो, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड्स। ईज हस्बैंड मतलब ई के जो पति हैं वो बी के ब्रदर हैं। बी इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। अब ई के हस्बैंड कौन है भाई, ई के हस्बैंड कौन है, नहीं पता। ई के हस्बैंड पता लगाना पड़ेगा। चलो अगला लाइन पढ़ो। देखो क्वेश्चंस में ना आपको कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट रहेंगे, ये वाला। कुछ ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे जिसको आपको पता उता नहीं रहेगा, कनेक्टिंग पॉइंट्स दे देगा। ई हस्बैंड, चूँकि हमको पता है बी इज़ द ब्रदर, बी भाई है किसका, ई के हस्बैंड का, मतलब ई फीमेल होगी, तभी तो इसका हस्बैंड इसका भाई होगा। अब बी ब्रदर है तो ये प्लस होगा, ठीक है। अब इसका जो हस्बैंड होगा वो भी प्लस होगा, क्योंकि हस्बैंड तो मेल ही होता है, ठीक है। ये ट्री बनाने की कला है। अब डी के बारे में भी दिया गया, डी इज़ द फादर, तो डी फादर है मतलब ये भी प्लस है। सबसे पहले तो जेंडर पता करो, कौन प्लस है कौन माइनस है। फादर ऑफ ए, अब ए के बारे में भी नहीं पता कह सकते हैं कि ए मेल है या फीमेल है। डी पिता है ए का, तो लड़की रहेगी तो उनके भी पिता हो सकते हैं डी, लड़का रहेगा तो उनके भी पिता हो सकते हैं डी। तो डी का जेंडर पता है प्लस है, लेकिन ए का जेंडर नहीं पता है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एंड एफ के ग्रैंड फादर कौन है, डी। तो एफ के कौन हुए, एफ के कौन हुए, ग्रैंड फादर, दादा हुए, दादा डी। लेकिन ए के पिता हैं, एफ के दादा हैं। अब ये तो क्वेश्चन समझ रहे थे हम लोग, अब इसका सल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फैमिली ट्री बना लेते हैं अच्छे से, तो आप एक क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, एक साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 6 to 10 मतलब देख रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम लग सकता है, और टाइम लगे क्यों ना, एक साथ 5 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक साथ 5 क्वेश्चन खटाक से बन जाएगा। तो चलो फैमिली ट्री बनना सीखते हैं, सीख लें।
क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन हटा देंगे हम। नहीं, स्क्रीनशॉट तो लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वीडियो देखोगे कि स्क्रीनशॉट देखोगे। इससे बढ़िया लिख लो कॉपी में क्वेश्चंस को, कितना टाइम लगेगा वीडियो रोक करके। चलो अब इसको बनाना दिखते हैं, तो थोड़ा सा वाइट पेज कर लें, इसको जूम कर लेते हैं, वाइट हो जाएगा तो अच्छे से। अब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे जैसे बोलता जा रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे लिखते जाओ। पहला स्टेटमेंट ये था कि सी जो है सिस्टर है किसकी, एफ की, तो हम लिखते हैं सी और ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर, भाई बहन 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 के बीच में कौन सा लोगो यूज करते हैं, इक्वल टू वाला, तो इक्वल टू को लिख लिए। और एफ की सिस्टर है। अब यहाँ पर आपको पता करना है दोनों का जेंडर क्या है, तो सी इज़ द सिस्टर, सी बहन है, बहन मतलब फीमेल, फीमेल के लिए माइनस यूज करते हैं। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन है सी, तो सी का तो जेंडर पता कर लिए, लेकिन एफ का जेंडर क्या पता करेंगे, एफ का नहीं दिया गया है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, एफ मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है। अब कैसे, क्योंकि अगर एफ मेल हुआ तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, अगर एफ फीमेल हुआ तो ये दोनों बहन बहन हो जाएंगे। अब दोनों के लिए सेम है, ये वाला यूज़ होता है। तो एफ के लिए अभी रहने दो, इसका जेंडर नहीं लिखेंगे, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। अगला स्टेटमेंट को पढ़ो। अगला स्टेटमेंट इज हस्बैंड, ए जो है, देखो अगला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, बी इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो ई के जो हस्बैंड है, ई के जो हस्बैंड है वो बी का ब्रदर है, तो ई लिख लेते हैं पहले, ई लिख ले। ई के जो हस्बैंड है मतलब ई पत्नी है, और इसके जो हस्बैंड है, पत्नी के लिए माइनस इधर लिख लिया, और इसके जो हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा लोगो यूज होता है, ये। इनके जो हस्बैंड है ना वो बी के भाई हैं, भाई हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखाया, इक्वल टू का। और यहाँ पर हस्बैंड कौन है वो हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर ऐसे रख दिए, ठीक है। चलो, और अब जेंडर लिख लो सबका। बी जो है भाई हैं, भाई कौन होता है, मेल होता है, मेल के लिए प्लस, ये भी प्लस होगा क्योंकि इसका भाई ये है, तो ये भी प्लस है, काहे कि ई का हस्बैंड है, हस्बैंड तो हमेशा मेल ही होता है ना भाई, ई फीमेल हुई और इसका हस्बैंड मेल, तो ये प्लस मैंने क्यों लिखा समझ में आ गया, ई का हस्बैंड वो मेल होता है, हस्बैंड कौन है वो पता करते हैं, अभी सब्र रखो। अब अगला स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, अगला स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि डी इज़ द फादर ऑफ ए। अब डी जो हैं ए के फादर हैं, डी जो हैं ए के फादर हैं, तो डी को कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं, डी जो हैं ए के फादर हैं। चलो, डी जो हैं ए के फादर हैं, ए के फादर हैं, और किसके ग्रैंडफादर हैं, एफ के। देखो स्टेटमेंट में लिखा गया है डी इज़ द फादर ऑफ ए के पिता हैं, डी जो हैं ए के पिता हैं, एंड डी जो हैं ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एफ के ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंडफादर हैं, समझ गए। तो इनका तो कनेक्शन समझ में आ गया। अब बच गया ए, देखो टोटल 6 ही लोग थे, ए बी सी डी ई एफ, इतने लोग ही थे ना, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग थे। अब 6 लोग में हमने 5 लोग का नाम रख लिया है, अब बचा एक लास्ट, एक यहाँ पर देखो तो ए बी सी डी एफ के बीच में कौन सा मिसिंग है, तो ए मिसिंग है, और कौन सा जगह खाली है, ये वाला जगह खाली है, ये वाला, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ये भर आएगा। अब कनेक्शन समझ गए। और डी किसके पिता हैं, एफ के पिता हैं, फादर। ये टोटल आपका ट्री बना, ट्री तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये कनेक्शन बना। अब ए हैं, डी जो हैं प्लस होंगे क्योंकि ये दादाजी भी हैं और पिताजी भी हैं, ए के पिताजी हैं डी, और एफ के दादाजी हैं डी, तो प्लस होंगे। अब एफ क्या हो जाएगा, एफ का जेंडर
एफ का जेंडर आप लोग प्लस मानेंगे, ठीक है। भाई बहन, यहाँ पर बहन बहन का कॉन्सेप्ट जब समझ में नहीं आया ना तो बहन बहन का कॉन्सेप्ट यूज़ मत करना। भाई बहन का कॉन्सेप्ट हमेशा, ये जो बराबर वाला साइन है ये हमेशा भाई बहन को शो करता है, बहन बहन को नहीं, ठीक है। तो ये भाई, ये बहन थी तो ऑब्वियस सी बात है ये भाई होगा, तभी तो बराबर का यूज़ किया बीच में। अब आइए सवाल को देखिए क्या बनता है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि हु इज़ द मदर, पूछ रहा है माता कौन है। हु इज़ द ई हस्बैंड, ई का हस्बैंड कौन है, तो ई का हस्बैंड ए है, एक क्वेश्चन तो बन गया। अब पूछ रहा है हु इज़ द मदर, माता जी कौन है, माता मम्मी कौन है इसमें, हु इज़ द मदर। तो ऑब्वियस सी बात है जी, ई होगी मम्मी। कैसे, ये दोनों भाई बहन थे, एफसी भाई बहन थे, ठीक है। अब ये इसके दादाजी थी डी, एफसी के दादाजी हैं डी, और दादाजी का जो बेटा होगा इसके पिता होंगे। सोचो ना, दादाजी देखो, जी एफ मतलब ग्रैंडफादर, सी एफ भाई बहन थे, अब इसके दादाजी हैं डी, ठीक है। दादाजी का बेटवा कौन है, ए है, और दादाजी का बेटा, हमारे दादाजी के बेटा हमारे पापा हुए ना, तो सी एफ के अल्टीमेट पिता कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और ए पिता हैं तो ए के जो बीवी होगी वो मम्मी हो जाएगी, पिताजी की वाइफ मम्मी ही तो हुई, तो यहाँ पर मम्मी ई है। तो दो क्वेश्चन हमने बना लिया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना ध्यान से। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप, इस ग्रुप में मेल मेंबर्स कितने हैं। तो एफ मेल था, ग्रैंडफादर या फादर ये भी मेल थे, 2 हो गया, 1 2 3, एंड बी 4 टोटल 4 मेल हैं इस ग्रुप में। 6 लोग थे, 6 में 4 मेल है और 2 फीमेल है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ से ई का क्या रिश्ता, मम्मी का रिश्ता, मम्मी बेटे का। ये एफ थी और ई मम्मी बेटे का रिश्ता है। लास्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द ब्रदर, तो यहाँ पर ब्रदर वाला ग्रुप पूछ रहा है। इतना सारा आपने बनाया, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रुप ऑफ ब्रदर, भाइयों का ग्रुप कौन सा है। तो भाइयों का ग्रुप कौन सा है देख लो, ए बी एंड एफ, ए बी एंड एफ जो हुए भाई हुए। अब भाई कैसे हुए, ये दोनों तो समझ में आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड दिया गया था ना, और ई हस्बैंड कौन निकला, ए निकला, तो ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों ठीक है। एफ भी इसका भाई होगा, क्यों, क्योंकि इसके दादाजी का जो, सॉरी यहाँ पर ब्रदर क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रदर कितने हैं, तो 3 हैं, भाई का ग्रुप 3 है, ठीक है। 1 2 एंड एफ भी तो भाई है सी का, ये पूछ रहा है। और ये दोनों एफ के चचा हुए हैं। बी अगर पूछता है एफ एंड बी के बीच में क्या रिश्ता है, तो एफ जो होंगे ना, एफ बी के बीच में चचा भतीजा का रिश्ता हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ससुर का हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तो 5 ही क्वेश्चन बनाया, 10 क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। पूछ लेगा कभी कभी एफ का डी से क्या रिश्ता है, तो दादाजी का रिश्ता है। एफ का बी से क्या रिश्ता है, अभी बताया, चाचा भतीजा का। ए का सी से क्या रिश्ता है, तो बाप बेटी का रिश्ता है। ए की बेटी सी है, सी के पापा ए हैं, ठीक है। ई एंड बी का क्या रिश्ता है, तो देखो मेरे ई पत्नी थी और बी जो था इसके पति का भाई था। भैंसुर हो सकते हैं या देवर हो सकते हैं, 2 ही चीज़ पर पॉसिबल है। ब्रदर इन लॉ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो देखा, एक क्वेश्चन बनाने से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो हम लोग समझते हैं फिर से वही सारे क्वेश्चन। देख लो, पहला क्वेश्चन क्या था,
हु इज़ द मदर, तो मदर ई थी। हु इज़ द ई हस्बैंड, ए था। हाउ मैनी मेंबर्स, तो यहाँ पर टोटल 4 थे, 4। एफ एंड ई के बीच में कौन सा रिश्ता है, मम्मी बेटे का। सन, विच ऑफ द फ्लोइंग द ग्रुप, तो यहाँ पर ए तो भाई, ए का भाई कौन था, क्वेश्चन में दिया गया है, देखो बी इज द ब्रदर, तो ए बी एंड एफ ये भाई का ग्रुप है, ए बी एफ, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका PDF डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।